हायरार्किकल मैंने आपको बताया था, हायरार्किकल मतलब क्या होता है। ये क्लास होगी, ये क्लास होगी, ये क्लास होगी और ये क्लास होगी। तो क्लास ए जो है, ये क्लास ए इनहेरिट होगी क्लास बी में, और क्लास ए ही इनहेरिट होगी किसमें, क्लास में। ओके, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए हम ये देखेंगे। और हाइब्रिड तो आपको पता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल और हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन, ए इनहेरिट होगा बी में, ए इनहेरिट होगा सी में, और ये दोनों मिलकर किस में इनहेरिट कर देंगे, हम डी में इनहेरिट कर देंगे। तो ये बन जाएगा इनडायरेक्टली हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा सिंगल लेवल। ये हमने कल पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। तो ये भी हमारा कल हो गया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया था। अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस तो है, लेकिन जो हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो इनहेरिटेंस आज का है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चलिए मैं जाता हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए पब्लिक void of set a int of n1 int of n1 is equals to n1। तो देखिए मैंने क्या बनाया, हम ये जो इनहेरिटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, इस इनहेरिटेंस का नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सर हम जाएंगे, सबसे पहले हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया सेट है, उसके बाद हम void show a नाम का मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। सर मैं मेंबर फंक्शन बोलूँ या मेथड बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही रहता है। ए को मैं प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद /n क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं बनाता हूँ क्लास बी कोलन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक और मैं लिखता हूँ ए क्लास का नाम, और मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं शो ए बनाने की बजाय सिंपली शो नाम का मेंबर फंक्शन लिखता हूँ और मैं जाता हूँ प्राइवेट बी लिखता हूँ पब्लिक। आप ध्यान से देखना, ए इनहेरिट हो रही है बी में, हाँ ए किस में इनहेरिट हो रही है, बी में। void of n1 सॉरी सेमीकोलन नहीं देना है, इक्वल्स टू n1 के बाद void of show b देखो सर
क्लास बी बनाया, बी किस में इनहेरिट हो गई, ए, सॉरी क्लास बी बनाया, बी में किसको इनहेरिट किया गया, ए को इनहेरिट किया गया। उसी तरह से यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास, तो ध्यान दो, क्लास सी कोलन कोलन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक, और यहाँ लिख रहा हूँ ए। आपने जरा नोटिस किया कि क्लास बी में भी ए ही इनहेरिट हो रही है, क्लास सी में भी क्या इनहेरिट हो रही है, ए। और यही डिस्कशन हमने अब भी किया। अगर आप देख सकते हो ए किस में इनहेरिट करने वाले हैं, बी में, और ए किस में इनहेरिट करने वाले हैं, सी में। सिर्फ इतना इतना देखना, सिर्फ इतने की तरफ ध्यान देना, इतना नीचे का मत देखो। तो ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्लास ए इनहेरिट हो रही है बी में, क्लास ए इनहेरिट हो रही है क्लास सी में, तो ये कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जाता हूँ, और उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट इंट ऑफ सी, प्राइवेट इंट ऑफ सी मैं जाता हूँ पब्लिक। तो देखो सर, ए इनहेरिट हो गया बी में और ए इनहेरिट हो गया सी में। वॉइड ऑफ सेट सी लिख देता हूँ, और इंट ऑफ n1 हम बोल देंगे c इज इक्वल टू n1। void of show c out, c को प्रिंट करेंगे, ये भी क्लोज कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो सी के टोटल टाइप दो हो गए, खुद एक सी खुद एक ए, क्योंकि सी किसके, सी के अंदर ए इनहेरिट हुआ है, और बी के अंदर भी क्या इनहेरिट हुआ है, ए इनहेरिट हुआ है। याद रखना, बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बी और ए का रिलेशन है, सी और ए का रिलेशन है। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज अपने बेस क्लास, इसकी बेस क्लास बी नहीं है, सी की बेस क्लास ए है, उसको कॉल कर सकता है, उसको कॉल कर सकता है। उसी तरह से बी की बेस क्लास ए है, तो खुद के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है, एज वेल एज अपने बेस क्लास ए, इसके ए के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। सर ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम जाते हैं वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद मैं जाता हूं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास। तो आप तो जानते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो बी क्लास है, बी के अंदर कौन इनहेरिट हुआ है, ए। तो खुद के मेंबर फंक्शन को तो कॉल कर ही पाएगा, मतलब सेट बी शो बी को तो कॉल कर ही पाएगा, एज वेल एज क्लास ए के मेंबर फंक्शन को। क्लास ए का मेंबर फंक्शन कौन सा है, सेट ए और शो, इसको भी वो क्या कर पाएगा, कॉल कर पाएगा। इसी तरह से जब जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्लास, हम जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं क्लास क्लास सी ऑफ C1, क्लास सी ऑफ C1 लिखेंगे। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है खुद के मेंबर फंक्शन को तो कॉल कर ही पाएगा, मतलब खुद के मेंबर फंक्शन को वो कॉल कर पाएगा, एज वेल एज अपने बेस क्लास, उसकी बेस, सी की बेस क्लास कौन सी है, ए, सी की बेस क्लास कौन सी है, ए के भी मेंबर फंक्शन को वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। उसके बाद मैं जाता हूँ, जब मैं बोलूंगा, जब मैं आपको अब देखो पिक्चर के थ्रू ये चीजें समझाता हूँ। देखो, जब मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने ये ए क्लास हो गया, सपोज करो ये मेरा बी क्लास हो गया, और ये मेरा बी क्लास हो गया, और ये मेरा सी क्लास हो गया। इस तरह से टोटल ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, टोटल ऑब्जेक्ट मेरे 3 बन रहे हैं। टोटल ऑब्जेक्ट मेरे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, क्लास ए का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। इसी तरह से जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा, उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। उसी तरह से खुद के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन रहेगा, जिसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। उसी तरह से यहाँ पे जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए के लिए भी मेमोरी का क्या करेगा, एलोकेशन करेगा। उसी तरह से सी के लिए भी क्या करेगा, मेमोरी का एलोकेशन करेगा, क्योंकि सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना ये किसका बन गया, B1 का। ये ऑब्जेक्ट जो बनाया ये किसका बन गया, C1 का ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। और ये ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा, A1 का नहीं बनाया, लेकिन ये A1 की मेमोरी रहेगी, इस तरह से रहेगी। तो आप देख सकते हो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन,
खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज ए क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। सी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज ए क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर पाएगा, कॉल कर पाएगा। तो देखिए हम जब जाते हैं तो मुझे बताइए, जैसे मैं लिखता हूँ b1 डॉट सेट ए, b1 डॉट सेट ए, और मैं लिख देता हूँ अगर 10, तो मुझे बताओ सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन क्या क्लास बी में है क्या? सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन क्या क्लास बी में है क्या? देखो ये सेट ए है, ये क्लास बी है, क्या सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन क्या क्लास बी में है क्या? आंसर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट जब सेट ए को कॉल कर रहा है तो क्या सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन आपको क्लास बी में मिल रहा है क्या? नहीं सर, सेट ए तो नहीं है। सेट ए नहीं है, तो ऐसे केस में जब नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेगा, अपनी सुपर क्लास में जाएगा। सुपर क्लास मतलब बेस क्लास क्या है, ए, तो ए में उसे सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन देखो मिल जाएगा, और क्या करेगा वो यहाँ से कॉल कर देगा। उसी तरह से मैं जब जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा b1 डॉट सेट बी, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100, तो मुझे बताओ सेट बी नाम का मेंबर फंक्शन बी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो सेट बी क्लास बी में है या नहीं है? सेट भी है। सेट भी है, तो जब है तो वो कहाँ से कॉल करेगा, उसके खुद के घर से ही कॉल करेगा, क्योंकि पहले वो खुद के घर में ढूंढता है, क्योंकि मेमोरी किसकी होती है, जिसकी मेमोरी होती है पहले उसके घर में ढूंढा जाता है, उसके खुद के घर में उसे वो मिल जाएगा, और क्या कर देगा, सेट बी को कॉल कर देगा। इस तरह से कॉल हो जाएगा। फिर मैं वापस जाता हूँ और मैं फिर बोलता हूँ, जब मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बोला सी1 डॉट सेट सेट ए, फिर मैं कॉल करूंगा, मैं पास कर देता हूँ 20 पास कर देता हूँ। तो मुझे बताइए, जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, ये वाली लाइन सेट ए, तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास सी का है, तो क्लास सी में सेट ए ढूंढा जाएगा, सेट ए मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नहीं मिलेगा तो इनहेरिट कौन सी क्लास हुई है, क्लास ए। ओके, तो कहाँ जाएगा, क्लास ए में, और क्लास ए में सेट ए ढूंढेगा, देखो उसे क्लास ए में सेट ए मिल जाएगा, तो क्या कर देगा वो, सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन को कॉल कर देगा। इस तरह से कॉल हो जाएगा। और कॉल होने के बाद जब मैं जाऊंगा c1 डॉट सेट सी, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ 200, मुझे बताइए सेट सी खुद के घर में जाएगा, सी ये है, सेट सी उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, तो आप खुद के घर से कॉल करें। ओके, इस तरह से वो कॉल कर देगा। तो जैसे b1 डॉट सेट ए बोला, b1 डॉट सेट बी बोला, ओके ये हो गया ये। उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ b1 डॉट शो बोलता हूँ, ध्यान देना b1 डॉट शो, फिर से जाएगा b1 डॉट शो, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की, तो बी में शो नाम का मेंबर फंक्शन ढूंढेगा, है या नहीं है? शो नाम का मेंबर फंक्शन क्या क्लास बी में है क्या? महिमा, है या नहीं है? सर शो बी नाम का, शो नाम का नहीं है। नहीं है, तो जब नहीं है तो वो कहाँ से कॉल करेगा, चेक करेगा उसकी सुपर क्लास में, ए उसके से, ए से, ऊपर तो क्लास से। हाँ, तो ए में जाएगा और देखो शो मिल जाएगा। क्यों क्यों सर्च कर रहा है, क्योंकि आपने इनहेरिट किया है, आपने इनहेरिट अप्लाई किया, इसलिए वो चेक कर रहा है, तो मिल जाएगा और शो को कॉल कर देगा। उसी तरह से ये जाएगा। अब बोलेंगे हम बी वन डॉट शो बी, तो क्या करेगा, खुद के घर में जाएगा और सर्च करेगा शो भी है क्या, तो देखो उसके खुद के घर में बी में शो भी मिल जाएगा, और क्या कर देगा, वो कॉल कर देगा। उसी तरह से सेट ए सेट सी हो गई, उसी तरह से c1 डॉट शो, फिर से आपको तो पता है शो नाम का मेंबर फंक्शन क्लास सी में नहीं है, तो कहाँ से कॉल करेगा, ए से। उसके बाद c1 डॉट शो सी, खुद के घर में ढूंढेगा, खुद के घर में मिल जाएगा, और क्या कर देगा, कॉल कर देगा। हम जाते हैं, हम इसको रन करते हैं। देखिए मेन से स्टार्ट होता है, देखो सेट ए, b1 की मेमोरी थी, खुद के घर में नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा, देखो क्लास ए में आया, कॉल किया,
फिर B1 डॉट सेट भी खुद के घर में मिल जाएगा, कॉल कर देगा। फिर B1 डॉट शो खुद के घर में नहीं है तो क्लास ए से देखो शो कॉल कर रहा है, ऊपर दिख रही है क्लास ए, शो को कॉल किया। B1 डॉट शो भी खुद के घर में मिल गया, शो भी कॉल कर दिया। उसके बाद C1 डॉट सेट ए की बात करेंगे तो देखो खुद के घर में नहीं है तो क्लास ए से सेट ए को क्या करेगा, कॉल करेगा। C1 डॉट सी सेट सी खुद के घर में मिलेगा तो खुद के घर से कॉल करेगा। C1 डॉट शो खुद के घर में नहीं है, क्लास ए से क्या करेगा, कॉल करेगा। C1 डॉट शो सी खुद के घर में है, शो सी क्या कर देगा, कॉल कर देगा। गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो वहां लिख के आएगा 10, वो स्लैश एन करना था शायद, वो लिखने में मिस्टेक हो गई। 10 और 100, 10 मतलब शो और शो बी मतलब 100, 10 मतलब एन शो मतलब 20 और शो सी मतलब 200। तो जो प्रिंट मैंने किया है वो प्रिंट करते समय शायद स्लैश एन का स्लैश एन कुछ तो भी मिस्टेक हो गया है, उल्टा दे दिया। ऐसे तो देखें, अच्छा यहाँ एन दे दिया। शो ये देखिए 10, 100, 20 और 200। या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ स्लैश एन देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्पेस दे दो तो स्पेस रहेगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। 10 और 100, 20 और 200, इस तरह से ये चीजें जाएंगी। तो सर मैंने जो आपको ये बताया ये कहलाता है, ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्यों हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहला रहा है, क्यों? क्योंकि क्लास ए ही इनहेरिट हो रही है क्लास बी में, और क्लास ए ही इनहेरिट हो रही है किसमें, क्लास सी में। मैं जाता हूँ और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि मैं हाइब्रिड के साथ साथ आपको वर्चुअल कीवर्ड भी पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए जब मैं जाता हूँ अब क्या होने वाला है वो चीज को आप समझिए। अब ये है हाइब्रिड ना, हाइब्रिड में ए इनहेरिट होने वाला है सी में, और ए इनहेरिट होने वाला है किसमें, बी में और सी में। तो उसी तरह से बी इनहेरिट होने वाला है डी में, और सी भी इनहेरिट होने वाला है डी में। कहानी कुछ इस तरह से आने वाली है। ये अभी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसका प्रोग्राम मतलब टोटल 4 है। ए हो गया बी में, ए हो गया सी में, और बी और सी दोनों किसमें हो गए, डी में। अगर आप नीचे का डी छोड़ दो, सिर्फ ऊपर के 3 देखो तो हायरार्किकल दिखेगा। ऊपर का ए छोड़ दो, नीचे के 3 लो, बी सी और डी, तो आपको दिखेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर आप गौर से देखते हैं। फाइनली हम जाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये देखो गौर से देखो, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको। सभी की आवाज आनी चाहिए, मुझे सिर्फ 2 लोगों की 3 लोगों की आवाज आती है। आफरीन, भाग्यश्री, दीपाली, महिमा, निकिता, निकिता आपकी आवाज ही नहीं आती। प्रणय, सिमी, आज प्रणय शांत है। कौन सा इनहेरिटेंस है? अगर मैं इसको यहाँ कर दूं इस तरह से तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, करेक्ट, मल्टीपल कहलाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हिडन कर दूं ये वाला, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? मल्टी लेवल। अरे नहीं ना मैडम, हायरार्की। हायरार्किकल होगा ना बेटा। देखो ना, ए इनहेरिट हो रही है बी में, और ए ही किस में इनहेरिट हो रहा है, सी में। समझ में आ रहा है? मल्टी लेवल नहीं होगा, ये होगा हायरार्किकल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को?
हाँ यस सर। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इतना तो कर लेता हूँ। ये बनाता हूँ ना, ध्यान देना। void of show लिखता हूँ, void of show लिखता हूँ और यहाँ लिख लूंगा सी आउट आई मीन ए, आई मीन ए। उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ क्लास बी। हाँ ध्यान देना, क्लास बी पब्लिक ऑफ ए, और यहाँ जाता हूँ पब्लिक void of show बी, यहाँ लिखता हूँ सी आउट इस शो बी, तो मैं क्लोज करता हूँ क्लास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक। ये किसमें इनहेरिट हो गई, क्लास सी में। मैं जाता हूँ पब्लिक void of show सी आउट दिस इज शो सी, दिस इज शो सी। और उसके बाद ए इनहेरिट हो गया बी में, ए ही किस में इनहेरिट हो गया, सी में इनहेरिट हो गया। ओके फाइन। अब मुझे बताइए ये इनहेरिटेंस कौन सा इनहेरिटेंस कहलाया, फटक से बताओ। हायरार्चिकल। हायरार्किकल, करेक्ट, एग्जैक्टली, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब मैं जाता हूँ, ध्यान देना, अब मैं बना रहा हूँ क्लास बी, हाँ कोलन पब्लिक ऑफ बी, हाँ नॉट ए, पब्लिक ऑफ बी एंड पब्लिक ऑफ सी। तो बी और सी मैंने डायरेक्टली किसमें इनहेरिट कर लिए, बी और सी इनहेरिट कर लिया क्लास डी में। तो अब ये कौन सा इनहेरिटेंस बन गया, हाइब्रिड। करेक्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया, करेक्ट। आप गौर से देखो, ए इनहेरिट हो रहा है बी में, ए इनहेरिट हो रहा है सी में, और उसके बाद बी और सी दोनों मिला के किस में इनहेरिट हो रहे हैं, डी में। ये देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ भी वही चीज हो रही थी, ए इनहेरिट हो रहा है बी में, ए इनहेरिट हो रहा है सी में, दोनों तरफ देखो, ए इनहेरिट हो रहा है बी में, ए इनहेरिट हो रहा है सी में। यहाँ भी देखो, ए इनहेरिट हो रहा है बी में, ए इनहेरिट हो रहा है सी में, और बी और सी दोनों मिला के इनहेरिट हो रहे हैं डी में। बी और सी दोनों मिला के इनहेरिट किस में हो रहे हैं, डी में। वही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, इसलिए ये कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ void of show b out this is show d, इसको मैं क्लोज करता हूँ void of main। अब जाता हूँ, लेकिन ठीक उससे पहले मैं थोड़ी सी स्टडी कर लूँ, ध्यान देना। क्लास ए में एक ही मेंबर फंक्शन है शो, कौन सा है, शो, ठीक है। ए किस में इनहेरिट हो गया, बी में, तो बी के पास टोटल मेंबर फंक्शन जो आ जाएंगे, खुद एक सुपर क्लास का भी आएगा, मतलब कौन सा आ जाएगा, शो, और खुद का है तो क्या आ जाएगा, शो डी। क्या आ जाएगा, शो डी, सॉरी शो डी नहीं, शो बी जो हमने बनाया है। तो इसके पास टोटल मेंबर फंक्शन हो जाएंगे 2। यहाँ पर भी सी के पास पूछेंगे कितने मेंबर फंक्शन है, तो एक रहेगा शो, एक रहेगा शो सी। क्या रहेगा, शो सी रहेगा। ओके फाइन। ए का भी इसमें आ जाएगा बी में, और ए का भी सी में आ जाएगा। ओके, अब डी से पूछा जाएगा भाई डी आपके पास टोटल मेंबर फंक्शन कितने हैं, तो पहली बात तो डी बोलेगा भाई मेरा खुद का है, मेरा खुद का है शो डी। इसके अलावा क्या होगा, वो बोलेगा भैया एक है शो जो किसने लेके आया है, बी ने लेके आया है, खुद एक शो बी जो उसके खुद के घर का है। तो ये हो गया। दूसरी चीज एक और है शो जो किसने लेके आया है, जो
सी ने लेके आया है, किसने लेके आया है, सी ने, और एक उसके खुद के घर का शो सी। इस तरह से अगर आप देखोगे डी के पास गौर से तो टोटल 5 मेंबर फंक्शन मिलेंगे। एक कॉपी शो की बी ने लाके दिया है इनहेरिटेंस के हिसाब से, एक कॉपी किसने लाके दिया है, सी ने, और उसके खुद के घर के मेंबर फंक्शन है। मुझे सबसे पहले ये बताइए हर एक चीज, दीपाली, महिमा, निकिता, प्रणय, सिमी और आफरीन, भाग्यश्री, समझ में आया क्या ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सभी को? यस यस सर। सर। ओके फाइन। अब कैसा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बस अब मैं रन करने जाता हूँ। तो आप तो जानते हैं इनहेरिटेंस के हिसाब से अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज बी क्लास के भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, सी क्लास के भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और ए क्लास के भी कर सकता हूँ, क्योंकि डी के लिए बी और सी तो बेस है ही और ए भी है, बट इसकी डी की इमीडिएट बी है, डी की इमीडिएट सी है और उसके ऊपर ए है। अब मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्लास, ध्यान देना, डी ऑफ D1। मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आप तो जानते हो डी क्लास का ऑब्जेक्ट D1 डॉट शो डी कॉल कर लेगा। किसके घर का है ये खुद के घर पे ढूंढेगा, शो डी उसे मिल जाएगा और क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। उसी तरह से D1 डॉट शो सी खुद के घर पे नहीं मिलेगा, कहाँ से, उसकी सुपर क्लास सी है, सी से कॉल कर लेगा। उसी तरह से D1 डॉट शो बी है, शो बी है, खुद के घर में नहीं मिलेगा, बी से कॉल कर लेगा। गेट सी एच, एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम जाते हैं सर, हम रन करते हैं मेन से। अच्छा सेमीकोलन नहीं, मेन से स्टार्ट करूंगा D1 डॉट शो डी, तो देखो दिस इज शो डी कॉल हो जाएगा। उसके बाद शो सी, देखो शो सी खुद के घर में नहीं है, सी से कॉल किया, शो बी खुद के घर में नहीं है, क्लास बी से देखो कॉल कर रहा है, कॉल हो जाएगा गेट सी एच, एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट भी आ जाएगा सर। और ये इनहेरिटेंस कहलाता है, ये इनहेरिटेंस कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस आप पढ़ रहे थे ये इनहेरिटेंस कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ये टोटल नंबर ऑफ 5 इनहेरिटेंस है। बी जानने स्ट्राउस अब बोलता है रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, मैं आपको इनहेरिटेंस तो पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन सॉरी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तकलीफ है कि मुझे क्या तकलीफ है। देखो अब वो अपनी तकलीफ बता रहा है, अब वो अपनी तकलीफ बताएगा तो प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो क्लास ए इनहेरिट हो गई बी में, क्लास ए इनहेरिट हो गई सी में, सब कुछ सेम है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ध्यान देना, अब ये जो कोड लिखा था इतना सारा ये मैं सब हटा दूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं वापस इसमें आता हूँ। मुझे बताइए बी के पास टोटल 2 मेंबर फंक्शन है, शो और शो बी। सी के पास टोटल मेंबर फंक्शन है शो और शो सी। ऐसा मिला के डी के पास हो गए टोटल 5। अब जब मैं यहाँ जाऊंगा और अगर मैं लिखता हूँ क्लास डी ऑफ D1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ D1 डॉट शो, सर मैं जैसे ही D1 डॉट शो बोलता हूँ ना, देखो शो बी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बी एक ही है, शो सी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है, शो डी लिखने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ है कहाँ शुरू होती है, जब आप लिखते हो D1 डॉट शो। जैसे ही ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट शो लिखता है ना, तो क्या होता है, जैसे ही ये कॉल होता है तो बी और सी में कंटेंशन होता है, बी और सी में झगड़ा शुरू हो जाता है। कैसा झगड़ा शुरू हो जाता है, देखिए शो मेरे क्लास से कॉल कीजिए, बी बोलता है, सी बोलता है मेरे यहाँ से क्या करिए, कॉल करिए। मतलब ऐसा हुआ कि कहानी कुछ ऐसी हो गई, कहानी कुछ इस तरह से हो गई सर, ये एक डायमंड बना दिया और ये डायमंड बनने के बाद यहाँ बैठा हुआ था शो, यहाँ बैठा हुआ था शो, यहाँ बैठा हुआ था शो, और शो बैठा हुआ था तो क्या हुआ, शो कहाँ पे आया, शो यहाँ पर भी आया, ये बी में भी आया, और शो कहाँ आया, शो यहाँ पे तो आया ही आया, साथ में शो सी के पास भी आया, यहाँ पर भी आया। तो ऐसे केस में ये क्लास, ये अगर हम बात करते हैं
तो ये जो आप देख रहे हो ये सी का, ये बी का हो गया, बी क्लास का, और अगर आप देख रहे हो तो ये किसका हो गया, ये सी क्लास का हो गया। अब तकलीफ ये हो रही है कि बी बोल रहा है कि आप मेरे यहाँ से कॉल करो, और ये सी बोल रहे हैं आप मेरे यहाँ से कॉल करो। और जब ये कॉल करने जाता है, जब ये कॉल करने जाता है, बोलता है d1 डॉट शो, जैसे ही बोलता है d1 डॉट शो, और मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जब मैं रन करता हूँ, Alt F9 करता हूँ, तो देखो इट विल डिस्प्ले द एरर। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी, कंफ्यूज हूं मैं कहां से कॉल करूं, क्योंकि दोनों में झगड़ा चालू है। बी बोल रहा है मेरे तरफ से कॉल करो क्योंकि मैंने भी एक कॉपी लाया हूं, सी बोल रहा है मेरे यहाँ से कॉल करो, मैंने एक कॉपी लाया हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए फिर से सभी लोग, आफरीन, भाग्यश्री, दीपाली, महिमा, निकिता, प्रणय, सिमी, क्या आपको समझ में आया ये कंटेंशन जो हो रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, दीपाली आपको समझा? हाँ सर। ओके, तो ये जो कंटेंशन हो रहा है, ये झगड़ा हो रहा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है कि भाई मैं कहाँ से कॉल करूं, क्योंकि बी भी बोल रहे हैं और सी भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कॉल करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई है, और इसी को बोला जाता है डायमंड इशू। ये जो देख रहे हो ना डायमंड इशू का मतलब, कभी आप बुकिंग में कहीं रेफरेंस में डायमंड प्रॉब्लम समझो ना, डायमंड प्रॉब्लम, तो ये इसका डायमंड प्रॉब्लम मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से कॉपी आती है जिसके कारण कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, और ये कहलाता है डायमंड प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जब क्लास ए बी में इनहेरिट करते हैं ना, तो हम उस इनहेरिट करते समय वहां लिख देते हैं वर्चुअल। ये तो बेस क्लास है ना, ये बेस क्लास हुई, एक यहाँ पर भी हमने लिख दिए, और जब यहाँ पर भी ए इनहेरिट हो रहा था तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिए, वर्चुअल। हमने क्या लिख दिए, वर्चुअल। तो ए जब बी में इनहेरिट हो रहा था हमने उसके सामने लिख दिए वर्चुअल, ए बेस क्लास है, और एक जब सी में इनहेरिट हो रहा था तब भी हमने लिख दिए वर्चुअल। सर ये वर्चुअल लिखने से क्या होगा, जब ये जाएगा और जब ये d1 डॉट शो कॉल करेगा, तो जब ये d1 डॉट शो कॉल होगी ना सर, तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, ऐसे केस में ना तो ये बी से कॉल करेगा और ना तो ये सी से कॉल करेगा, ना तो ये बी से कॉल करेगा, ना तो ये सी से कॉल करेगा, ये डायरेक्टली ए के पास जाएगा और ए से उठाएगा, और शो नाम का मेंबर फंक्शन क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो देखो अब मैंने वर्चुअल लिख दिया ना सर, अगर मैंने वर्चुअल लिख दिया इसलिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने उसमें इनहेरिट कर दिया, इसलिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास क्यों, क्योंकि ए एक बेस क्लास है और उसके सामने मैंने वर्चुअल कीवर्ड लिख रहा हूँ। तो वर्चुअल लिखने से क्या होगा, जब बी और सी, ये बी और सी आगे चल के ए में इनहेरिट, डी में इनहेरिट होंगे, और जब ये डी ऐसे मेंबर फंक्शन कॉल करेगा जो बी और सी में कॉमन है, ऐसे केस में ना तो वो बी से उठाएगा ना तो वो सी से उठाएगा, वो उन दोनों की कॉमन है ना, सुपर क्लास कॉमन है, तो कहां से उठाएगा, ए से उठाएगा। तो देखिए अब मैं रन करता हूं, और रन करने के बाद जैसे ही मैं d1 डॉट शो बोलूंगा, देखो क्लास ए के पास गया और उसने वहां से उठाया, और गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता था वर्चुअल बेस क्लास, क्योंकि हमने जो डायमंड प्रॉब्लम था, जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो डायमंड प्रॉब्लम था, वो डायमंड हमने किस कीवर्ड से दूर किया, वर्चुअल कीवर्ड से हमने क्या किया, दूर किया। वर्चुअल कीवर्ड से हमने क्या किया, दूर किया। तो we can say हम बोल सकते हैं हाइब्रिड here are diamond problem to be resolved, diamond problem using virtual keywords, and this particular concept also called virtual base class, और इसे वर्चुअल बेस क्लास भी क्या है, बोला जाता है। तो सर समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके यस सर।